नमस्कार, शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं AIB 17 में आए कुछ प्रश्न विधांसा। हम पहले आपको AIB 17 में आया प्रश्न बताएंगे, उसके बाद उसके उत्तर के विषय में विस्तार से समझाएंगे। आपको ध्यान इसलिए ज़्यादा देना होगा क्योंकि AIB 17 के पेपर के जो आंसर वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं उनमें से कोई उत्तर गलत है, किंतु हम आपके लिए सही उत्तर लेकर आए हैं और हम जिस सीरीज से प्रश्न यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वह A सीरीज है। प्रश्न सभी सीरीज B, C, D में भी आपको यही मिलेंगे, बस इनकी संख्या में अंतर होगा। तो चलिए अब हम प्रस्तुत करते हैं AIB 17 के एग्जाम की A सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। नोट कीजिए। द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन ऑप्शन 1 आर्टिकल 1, ऑप्शन B आर्टिकल 5, ऑप्शन C आर्टिकल 390, ऑप्शन D आर्टिकल 393। अब आंसर पर ध्यान दीजिए। The correct answer is Article 393. The abbreviated name of the Indian Constitution is given under Article 393, which is Constitution of India. अर्थात क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है, जिसके अनुसार सही उत्तर अनुच्छेद 393 है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है, जो भारत का संविधान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन A पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन B पार्ट सेकेंड, ऑप्शन C पार्ट थर्ड, ऑप्शन D पार्ट फोर्थ। अब आप क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान दीजिए। द फंडामेंटल राइट इन इंडिया एंड शाइन इन पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 35 of the Constitution of India guarantees civil liberties such that all Indians can lead their lives in peace and harmony as citizens of India। अर्थात क्वेश्चन का ऑप्शन C सही है, जिसके अनुसार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित भारत के मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति और सद्भाव से अपना जीवन जी सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नोट कीजिए। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? A 51st Constitutional Amendment, B 52nd Constitutional Amendment, C 53rd Constitutional Amendment, D 54th Constitutional Amendment। आंसर ऑप्शन B सही है, 52nd Constitutional Amendment। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नोट कीजिए। In which one of the following cases the Supreme Court decided that a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13(2) and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void? Option A Sajjan Singh versus State of Rajasthan, B केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंदिरा स्वाने वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन C है। ऑप्शन D गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
वेबसाइट पर आपको जो इसका आंसर मिल रहा है वो डी बताया गया है, जो कि गलत है। इसका आंसर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नहीं है। सही आंसर अब सुनिए, जिसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए लॉ। केशवानंद इन द केशवानंद भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स were also laws under Article 13 of the Constitution of India, which could be declared void for being inconsistent with fundamental right. इसकी एक्सप्लेनेशन आप और सुन लीजिए, जिससे आपके मस्तिष्क में इस क्वेश्चन का आंसर और क्लियर हो जाए। द केशवानंद भारती केस 1973 marked a significant event in the Indian constitutional history, as the Supreme Court ruled that constitutional amendments were also laws under Article 13 of the Constitution of India. The court held that these amendments could be declared void if they were inconsistent with or violated the fundamental rights. This judgment established the doctrine of the basic structure. मतलब ये जो जजमेंट है ये संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। दिस जजमेंट एस्टेब्लिश्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन नॉट एल्टर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अमेंडमेंट्स। जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन के माध्यम से परिवर्तन नहीं कर सकती है। आगे के लिए जुड़े रहिए, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए और पोस्ट को लाइक कीजिए, ताकि आपके पास सब पोस्ट की जानकारियाँ समय से पहुँचती रहें और AIB की आपकी समस्या जो भी हो वो आप मेरी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।